सो यहाँ पे मैं ट्रेड के लिए जाऊँगा क्योंकि ये काफ़ी अच्छा रिजेक्शन दिखाया है, बहुत अच्छा रिजेक्शन है ये। ओके, तो हमारी हमने पहली ट्रेड प्लेस कर दी है 70 रुपीज़ की, एंड लेट्स वेट एंड वॉच कि अपनी ये ट्रेड विन होती है या नहीं होती है। बस सिंपल ये है कि ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल था, ये रेड लाइन वाला, और यहाँ से कैंडल ने एक मतलब नीचे आने की कोशिश करी इस ग्रीन लाइन तक, जो कि हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है, सॉरी सपोर्ट लेवल है, क्योंकि यहाँ से मार्केट अप गई थी देखा जाए तो। और यहाँ से इसमें जो ये ग्रीन कैंडल है ये बहुत अच्छा रिजेक्शन दिखाया, तो नेक्स्ट कैंडल के लिए मैंने अप के लिए ट्रेड लिया इसे ही देख के, क्योंकि ये रिजेक्शन बहुत अच्छा था। यहाँ पे इसे आप हैमर कह सकते हो एक तरीके से, है नहीं? तो हैमर ने यहाँ पे एक मतलब दिखाया कि यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम हो सकता है। सिंपल यही होता है कि आप वेट करें अपने रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक, और फिर वहाँ एक पैटर्न बनने की कोशिश होती है, उस पैटर्न पे आप ट्रेड लें, एंड इट्स सिंपल एंड सच इजी। सो लेट्स वेट एंड वॉच। अब वेट एंड वॉच में ये है कि या तो ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक करे और रिटेस्ट करे, दोबारा अप के लिए यहाँ तक ट्रेड करे, ओके। और दूसरे चांसेस ये हैं कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दिखा के दोबारा अपने इस वाले लेवल को अप्रोच करने की कोशिश करेगी, या फिर इस वाले लेवल से इस कैंडल के हायर लेवल से ही यहीं से रिजेक्शन दिखाएगी, है ना। पर मेजॉरिटी चांस यही होगा कि हम यहाँ तक वेट करें कैंडल के मूव करने का। और आप देख सकते हैं इस हिसाब से देखा जाए तो ये कैंडल कोशिश करेगी कि हम यहीं से रिजेक्शन दिखाएं। सो वेट एंड वॉच होता क्या है। सो ओके, यहाँ पे ये कैंडल ने बहुत बड़ा रिजेक्शन दिखाया है ना, और इसकी क्लोजिंग इस 2G के आसपास कहीं क्लोजिंग होने की कोशिश हो रही है, क्योंकि यहाँ से एक नया रेजिस्टेंस लेवल शुरू हुआ, सपोर्ट लेवल शुरू हुआ था। और अगर ये क्लोजिंग इस कैंडल के डाउन पे देती है जहाँ पे ये लाइन है, तो हम यहाँ पे एक डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और ये कैंडल को, क्योंकि अभी रिट्रेसमेंट होगा, यहाँ से एक बार लेवल चेक होगा और कोशिश हो सकती है कि यहाँ पे हम डाउन ट्रेड प्लेस करता हूँ। हमने यहाँ पे 70 रुपीज़ की डाउन ट्रेड प्लेस कर दी है, क्योंकि हमारे हिसाब से, हमारे लॉजिक के हिसाब से कैंडल ने जो क्लोजिंग दी है वो सपोर्ट लेवल के अंडर ही क्लोजिंग दी है। सो मेजर चांसेस यही हैं कि यहाँ से रिवर्सल देखने को हमें बहुत अच्छा मिल सकता है, एंड एक ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा यहाँ पे, इस लेवल का ब्रेकआउट और इस डोजी का रिवर्सल के अंडर इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग ने ये शो करा है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल दिखा सकती है। सो मैं इस एरिया को यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन और लेता हूँ, दैट इज़ एंड हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज़ वेयर इट इज़ हॉरिजॉन्टल, ओके। हॉरिजॉन्टल लाइन ये रही एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं उठा के लेके आता हूँ यहाँ, दिस वन। अब मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ इसलिए लाया क्योंकि यहाँ से देखो 1 2 3 टाइम्स यहाँ से रिजेक्शन दिखाया है मार्केट ने, बहुत अच्छा। वो तो है कि यहाँ कैंडल ने टच नहीं करा इसको पूरी तरीके से, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स यहाँ से रिजेक्शन दिखाया है, तो ऑफकोर्स। और इस ग्रीन कैंडल ने जो है, ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल ने इसी लेवल के अंडर क्लोजिंग दी है, तो यहाँ से ऑफकोर्स एक रिवर्सल के लिए हम ट्रेड ले लेते। एंड सी नाउ मार्केट ने रिट्रेसमेंट करके मार्केट ऐसे चला, फिर यहाँ से एक पुल बैक आया, सॉरी यहाँ से रन दिया, है ना। यहाँ से यहाँ मतलब एक ट्रेंड दिखाने की कोशिश करी, और यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दिखाया। रिट्रेसमेंट में भी आप अगर हम क्लोज जाके देखें, तो ये एक्चुअली में मार्केट ने क्लोजिंग दी है जस्ट ऑन द लाइन, और ऑन द लाइन क्लोजिंग का मतलब यही हुआ यहाँ पे मेजॉरिटी में कि जो मार्केट है एक बुलिश ट्रेंड, मतलब एक बियरिश कैंडल बनाने की कोशिश करेगी, जो कि यहाँ पे इसने बनाई है ना। वैसे तो ये एक इंडेफिनेट, और एक तरीके से इंडेफिनेट कैंडल भी कह सकते हैं हम। यहाँ पे इस कैंडल को लेके जज नहीं कर सकते कि यहाँ से अप कैंडल जाएगी या डाउन कैंडल जाएगी। नॉर्मल कैंडल्स होती हैं ज़्यादातर मेजरली ये, तो इन कैंडल्स पे हमें ट्रेड नहीं लेना होता है। अब ये देखिए
इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा है, ये कैंडल रिट्रेस कर रही है और हम एक लास्ट ट्रेड लेंगे इस ग्रीन कैंडल। अगर ये कैंडल ग्रीन फॉर्म होती है तो हम एक लास्ट ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे, और अगर ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक करती है तो भी हम यहाँ पे एक कैंडल की जो है ट्रेड ले सकते हैं बियरिश। अब देखते हैं कि कैंडल कैसे मूव दिखाती है अपना, क्योंकि अभी हमने बैक टू बैक 2 ट्रेड्स लिए और दोनों ट्रेड्स हमारी प्रॉफिट ही हैं। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि अगला क्या होता है मूव। सो देखा जाए तो यहाँ पे रूम खाली है अभी बहुत ज़्यादा, और कैंडल इसी कैंडल के अंदर कोशिश होगी कि बैक टू बैक मार्केट को ये क्रॉस करके ब्रेकआउट देके और यहाँ से रिट्रेसमेंट दिखा के एक छोटा सा और ऊपर की तरफ जाए, पर हम ऐसे जज नहीं कर सकते। तो बेहतर यही होगा कि हम वेट करें, और मार्केट दोबारा कोशिश कर रही है कि इस लेवल को अप्रोच करने की, और यहाँ से रिट्रेसमेंट दिखा सकती है बहुत अच्छा वाला, तो वो भी अपने लिए बहुत अच्छी मूव हो सकती है। सो लेट्स वेट एंड वॉच होता क्या है असल में। देती है क्योंकि इसने लाइन को टच करने की कोशिश करी है जो कि अभी करी नहीं है, एंड बूम। और हम यहाँ पे एक डाउन ट्रेड के लिए जाऊँगा मैं बहुत अच्छे से, क्योंकि ये काफ़ी क्लोज है लाइन के यहाँ पे इसकी क्लोजिंग। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि ये कैंडल अपने फेवर में जाती है नहीं जाती है, और यही कैंडल होती है जो रिवर्सल्स को शो करती है। भले ही आपको लग रहा हो देखने में कि भाई हाँ बियर बुलिश हो सकती है यहाँ से मार्केट। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि अपने फेवर में जाती है कैंडल नहीं जाती है, पर मेरे हिसाब से तो यहाँ पे इसने रिजेक्शन दिखाया है ये, है ना, तो इसको डाउन कैंडल ही बनना चाहिए एट दी एंड। सो ये हमारी दिन की लास्ट ट्रेड है, एंड लेट्स सी, आई होप सो वी विन दिस ट्रेड। मेरे लॉजिक के हिसाब से तो हमारी ये ट्रेड विन होनी चाहिए। 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ओके नो प्रॉब्लम। तो अरे यहाँ पे हमारी ट्रेड विन हो गई है, एंड दैट्स सो गुड। एंड टाइम पे हमारी एक ट्रेड ये विन हो गई है। तो बैक टू बैक हमने 3 ट्रेड्स ली, और 3 ट्रेड्स बिल्कुल लॉजिकली हमारी बहुत बेस्ट बिल्कुल सही गई हैं। सो अगर आपको इस ट्रेडिंग सेशन में बहुत मज़ा आया हो तो ये 7 डेज़ के लिए चैनल्स रखूँगा मैं, मंडे से लेकर संडे तक। सो डेली वॉच करें, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। So goodbye for the day.